Hello and welcome back to the Medical Goal. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 2 Part 1, that is Drug and Disease Classification. So let's start. तो ड्रग डिजीज़ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है ATC क्लासिफिकेशन यानी कि एनाटॉमिकल थेराप्यूटिक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एनाटॉमिकल वाले में क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में किसी ऑर्गन के। थेराप्यूटिक में आती है यूज़फुलनेस, जैसे कि कोई एंटी एंजाइनल ड्रग है वो एंजाइना के लिए यूज़ होती है, एंटी हाइपरटेंसिव है वो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होती है, और केमिकल में आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो ये क्लासिफिकेशन थी ये डेवलप की गई थी यूरोपियन फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च एसोसिएशन ने। इसमें आते हैं हमारे 14 ग्रुप्स। सबसे पहला है ए में एलिमेंट्री ट्रैक और मेटाबॉलिज्म, बी में ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, सी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डी में डर्मेटोलॉजिकल्स, जी में जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स हार्मोन्स, एच में सिस्टमैटिक हार्मोनल प्रिपरेशन एक्सक्लूडिंग सेक्स हार्मोन्स एंड इंसुलिन, देन जे में एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टमिक यूज, एल में एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट, एम में मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, एन में नर्वस सिस्टम, पी में एंटी पैरासाइटिक प्रोडक्ट्स इंसेक्टिसाइड्स एंड रिपेलेंट्स, आर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस में सेंसरी ऑर्गन्स, और वी में आते हैं वेरियस अदर ग्रुप्स। देन इसका यूनिट ऑफ मेजर होती है DDD यानी कि डेली डिफाइंड डोज। अब इसके बारे में देखेंगे। देन इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, उसका कोड हम लिखते हैं A10 वाली आती है ड्रग्स जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है। बी ए से हो गया बाइगोनाइड, और 02 मेटफॉर्मिन का कोड है। बाकी जो ये ATC क्लासिफिकेशन है ये 5 ग्रुप्स में होता है। तो पहला इसका लेवल होता है, ये जो हमने 14 एनाटॉमिकल और फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स देखे वो। देन सेकेंड आते हैं सब ग्रुप्स ऑफ एनाटॉमिकल और फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स। थर्ड और फोर्थ में आते हैं सब ग्रुप्स ऑफ एनाटॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल ग्रुप्स, एंड फिफ्थ में आता है केमिकल स्ट्रक्चर। ये इसी के बेसिस पे बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ या ICD। ये ग्लोबली यूज डायग्नोस्टिक टूल है एपिडेमियोलॉजी के लिए, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए, क्लिनिकल पर्पस के लिए, और इसे मेंटेन करता है WHO। ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टम डायग्नोस्टिक कोड्स का, ताकि हम क्लासीफाई कर सकें डिजीज़ को। और इंक्लूड क्या करते हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, कंप्लेंट्स, सोशल सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरी और डिजीज़। और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, रीइंबर्समेंट सिस्टम के लिए, और ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट के लिए हेल्थ केयर में, और एम्बेड करता है गाइडलाइंस को। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है और एक इंटरनेशनल टूल है। इसको सबसे फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल में, और अब इसको कौन कौन यूज़ करता है, फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, इंश्योरर्स, हेल्थ टेक्निकल वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स, कोडर्स और पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देन इसके जो वर्जन्स हैं वो हमारे 43 लैंग्वेजेस में, और ये बहुत सारे हैं। ICD-1 जो कि 1900 में आया था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, 9, 10, 11 जो कि 2019 में आया था, और ये इफ़ेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2022 से। देन जो ये 2019 वाला 11th वर्जन है, ये 5 टाइम्स एज बिग एज ICD-10 है। इसे प्रिपेयर किया था इक्विवेलेंट टू 300 स्पेशलिस्ट ने फ्रॉम 55 कंट्रीज़, और ये आया था इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के साथ, जिसमें थी ट्रांजिशन टेबल्स, कोडिंग टूल्स, वेब सर्विसेज, मैनुअल और ट्रेनिंग मटेरियल। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो डिस्कशन है वो लिमिटेड है क्लासिफाइड डिजीज़ के लिए, और ये कवर करता है मोस्ट कॉमन डिजीज़ को। जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो कॉमन टर्म्स में है, कंट्री स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन दी गई है डिजीज़ की। नेक्स्ट है डेली डिफाइंड डोज या DDD। ये होती है एज्यूम्ड एवरेज मेंटेनेंस डोज पर डे फॉर अ ड्रग यूज्ड फॉर इट्स मेन इंडिकेशन इन अडल्ट्स।
ये क्या होती है कि हमने एक एवरेज मेंटेनेंस डोज पर डे के हिसाब से किसी ड्रग के लिए जो मेन इंडिकेशन के लिए होती है अडल्ट्स में, उसे एज्यूम किया होता है। और ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है ड्रग की कंजम्पशन की। उसमें हम क्या देखते हैं, कॉस्ट, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ प्रिस्क्रिप्शन, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ये देता कौन है, सेंटर फॉर ड्रग स्टैटिस्टिक्स मेथडोलॉजी, जो कि कोलैबोरेटेड है WHO के साथ। और ये साइन किया जाता है मेडिसिन के लिए, जो कि ATC कोड में दी जाती है। हमने ATC में बात भी की थी कि जो DDDI है उसका यूनिट ऑफ मेजर है। देन सिर्फ एक DDD असाइन होता है पर ATC कोड एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये नहीं होता असाइन फॉर ट्रॉपिकल ड्रग्स, सीरा, वैक्सीन, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एनेस्थेटिक्स, जनरल हो या लोकल हो, ऑप्थेल्मोलॉजिकल, ऑटोलॉजिकल्स, एलर्जन एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रास्ट मेडिकेशन, इनके लिए असाइन नहीं होता, सिर्फ उन मेडिसिन के लिए होता है जो ATC कोड पे दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स फॉर ड्रग्स, यानी कि INN। यहाँ हम इसको कह सकते हैं जेनरिक नेम्स। इसकी जो फर्स्ट लिस्ट थी वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रिलीज़ की थी, जिसमें 7,000 से ज़्यादा अभी मेंशन्ड है, और हर साल 120 से 150 नेम्स जो है वो रजिस्टर होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को या एक्टिव इंग्रेडिएंट को, और ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड नेम फॉर ईच सब्सटेंस। देन नीड क्या होती है इसकी, 2 काउंसिल्स हैं हमारे, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम यूसान और ब्रिटिश अडॉप्टेड नेम बैन। इन्होंने डिस्कवर किए थे कंपाउंड, तो 2 नाम दिए इन्होंने, IUPAC नेम दिया जो कि सेम था, और कंपाउंड नेम जो दिया था वो डिफरेंट था हर कंट्री में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए साइंटिस्ट के बीच में और क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेफ प्रिस्क्रिप्शन के लिए और डिस्पेंसिंग के लिए पेशेंट को, और बेटर कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये यूज़ में आया। देन कुछ एग्जांपल है जैसे कि लिडोकेन और लिग्नोकेन, और मेपेरिडीन और फेटिडीन, दोनों सेम है बट अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फिर जैसे कि सारे जो ओलोल एंडिंग वाले होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं, जैसे कि एटिनोलॉल, वीर वाले एंटीवायरल जैसे रिटोनावीर, और प्रिल वाले एस इनहिबिटर्स, एग्जांपल कैप्टोप्रिल। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.